जॉब सिटी यूट्यूब चैनल, वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल, हरियाणा नौकरी योजना न्यूज़ फेसबुक पेज व आर्यभट्ट अकेडमी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप सही ठीक होंगे, बेहतर होंगे। साथियों, नौकरियों में समानता का अवसर होता है। नौकरियों में बहुत से साथियों के डाउट कमेंट आ रहा था, सर भिन्न भिन्न उनमें भर्तियाँ आती हैं, उसमें क्या अंतर होता है। देखो, हरियाणा प्रदेश के अंदर आजकल बड़ा विवाद चल रहा है, अन्य राज्यों के बच्चे जो है ज़्यादा लग रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे जो बच्चे हैं वो कम पढ़ते हैं, ठीक है, अन्य राज्यों को थोड़ा ज़्यादा पढ़ देते लग जाते हैं, ठीक है। और जो है वो क्या कानूनन है तो बिल्कुल जायज़ है। ऐसे ही हरियाणा प्रदेश के युवा जो है कहीं भी किसी भी राज्य में जो है सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। होता क्या है, सिर्फ इतना फ़र्क होता है, जैसे हम हैं, मैं हूँ, आप हो, हरियाणा के हो, ठीक है, और आप यूपी में कोई सरकारी भर्ती आई, आप उसका फॉर्म भरते हो, तो उसमें सिर्फ इतना होगा कि आप चाहे किसी भी जाति के हैं, जनरल के हैं, तो आप चाहे किसी भी स्टेट का भर दो, सेम जो हरियाणा में नौकरी का अवसर है सेम आपको जो है अन्य राज्यों में नौकरी का अवसर मिलेगा। आप जनरल में चले जाओगे, SC ST OBC के हो तो अपने राज्य में आप SC ST OBC में काउंट हो जाते हो, वहीं जो अन्य राज्य में जाओगे तो फिर आपका आरक्षण का लाभ खत्म हो जाता है, आप जो है जनरल में चले जाते हो अन्य राज्यों में। ये फर्क होता है उस राज्य का जनरल। और अब जैसे हरियाणा में ग्रुप डी की भर्ती आने वाली है 10वीं पास, 18 से 42 जनरल, 18 से 45 OBC, 18 से 47 SC ST, हरियाणा प्रदेश का कोई भी हुआ फॉर्म भर सकता है, ठीक है। और 25, 30, 40 हज़ार पदों पर भर्ती आएगी, सीधा एक पेपर होगा, सीधा नौकरी प्रदान कर दिया जाएगा, ठीक है। पक्का सरकारी भर्ती है हरियाणा ग्रुप डी, ठीक है। नौकरी की तैयारी में आज से ही आपको जुट जाना है, ठीक है। पक्का 60 साल बड़ा घर के पास नजदीकी सरकारी दफ्तर में आपका ड्यूटी रहेगा, ठीक है। अब जो है साथियों, अब अन्य राज्य का बच्चा अगर यहाँ ग्रुप डी का भरेगा ना ऑल ओवर इंडिया, तो वो क्या होगा, वो जनरल में जाएगा बस। अब हरियाणा का जनरल और अन्य राज्य का बच्चा वो बराबर कंपीट करेगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको जो है दायरा सीमित नहीं रखना है। ये अब इंडियन आर्मी में जो लगते हैं भाई, वो भी तो ऑल इंडिया ड्यूटी करते हैं, तो सरकारी नौकरी तो चाहे कहीं मिल जाए, अपना घर पूरा देश है, तो कहीं भी सोच का दायरा आपको सीमित नहीं रखना है, बड़ा रखना है। जहां भी आए आपको नौकरी जो है फॉर्म भरना है और आपको प्राप्त करना है, ठीक है। नौकरियों में समानता का अवसर होता है, यह अपना संविधान के तहत आपको मिला हुआ एक मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है, ठीक है साथियों। तो ये कारण होता है, ठीक है। और भाई जो है ग्रुप डी का बहुत जल्द होने वाला है, जुट जाओ। अगर आप एक 10वीं पास हो या आपके जो है आप एक माँ बाप हो, आपके अपने बच्चे, आपका बच्चा 10वीं पास है, तो आज से तैयारी में जोड़ दे, ठीक है। पॉइंट आप उसको पढ़ाई शुरू करवा दे, ठीक है। जून में पेपर आपका संभावित है, बच्चा वही लगेगा जो आप पढ़ रहा है, ठीक है साथियों। जो है अगर आप उस समय पढ़ोगे ना, जब पेपर आ जाएगा, जब फॉर्म आ जाएगा, जब फॉर्म भरने शुरू हो जाए, भाई फिर आप दूर झोंक रहे हो अपने माँ बाप को, ठीक है। क्योंकि 20 लाख बच्चे फार्म भरने, 20, 25, 30 हज़ार भर्ती आएंगी, सीधा एक पेपर होगा, सीधा नौकरी मिलेगा, ठीक है। अब कम से कम मान के चलिए 1 लाख प्लस बच्चा तो फिलहाल पढ़ ही रहा है, ठीक है। तो अभी से अपनी पढ़ाई शुरू कर दो और पॉइंट टू पॉइंट पढ़ो, फोकस पढ़ो, फालतू बकवास कुछ नहीं पढ़ना है, वो पढ़ना है जो पेपर में आए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न सिलेबस आपको पढ़ाई करना है, ठीक है साथियों। कहीं ऐसी बुक उठा लाओ, ऐसे नोट्स उठा लाओ, आने 10 टॉपिक है, 150 टॉपिक रखे हैं, उस किताब में सिलेक्शन नहीं होगा भाई। सिलेक्शन तब होगा जब आप वो पढ़ोगे जो पेपर में आएगा। पेपर में क्या आएगा, जो आएगा सिलेबस के अंदर दे रखा है। अब आप कहोगे सर हरियाणा में ऐसे नोट्स बता दो, ऐसे है क्या, तो भाई बिल्कुल है। हरियाणा के अंदर साथियों ये जो है आर्यभट्ट अकेडमी नाम नहीं ब्रांड हरियाणा प्रदेश के अंदर है। आर्यभट्ट अकेडमी नाम नहीं ब्रांड है। 15 साल से अकेडमी, 5 साल से हम यूट्यूब पे हैं, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, इंडिया, कंप्यूटर साइंस, हरियाणा जी के ऑल सब्जेक्ट के डिटेल्ड नोट, ठीक है। ऑल इन वन ये नोट से अलग से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ 120 टेस्ट और मैं आपको दूंगा, साथ ही ऑल इन वन नोट किसी भी भर्ती में सब में, ठीक है। और रेलवे ग्रुप डी भरा है तो अलग से कुछ लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो भाई दोस्तों 2026 में आपका हाथ में सरकारी नौकरी होना चाहिए। देखो पेपर कब होगा, फॉर्म कब होगा, देखिए कब होगा, ये काम आयोग है सरकार का, ये हमारा नहीं है। हमारा काम क्या है, हमको सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, पढ़ेंगे मिलेगी, नहीं पढ़ोगे नहीं मिलेगी, ठीक है। हरियाणा में सरकारी नौकरी आपके खुद के हाथ में है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न सिलेबस पढ़ना है, ठीक है। लड़का हो या लड़की अपने आज से ही जोड़ दें। अब आप इन नोट्स को कैसे मंगा पाओ, जो बच्चा ये लेगा वो मेरे साथ जुड़ेगा, जो बच्चा ये लेगा वो आर्यभट्ट अकेडमी के 14 टीचर्स गाइडेंस में बच्चा आएगा। आर्यभट्ट अकेडमी नाम नहीं ब्रांड प्रदेश के अंदर है साथियों। ये मेरा नंबर है 860786 7307 8607867307, ठीक है 8607867307। आप अपना नाम, फादर नेम, विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, डायरेक्ट आप अपना एड्रेस डाल दो। जो आप एड्रेस देंगे 3 दिन में डिलीवर कर दूंगा। आप मुझे कॉल कर लें, सर एड्रेस लिखो, मैं आपका एड्रेस लिखूंगा, जो एड्रेस देंगे 3 दिन में डिलीवर कर दूंगा। या व्हाट्सअप पर हेलो हाई कर दें, मैं आपको एड्रेस का फॉर्म दे दूंगा, जो आप डिटेल दोगे 3 दिन में डिलीवर कर दूंगा, ठीक है साथियों। और पेमेंट के लिए मैं अपना नंबर खुद का दूंगा या स्कैनर दूंगा, उस पर 630 रुपये आपको पे करने हैं। नंबर भी दूंगा, स्कैनर भी दूंगा, ठीक है। पेमेंट को लेकर दिमाग में किसी तरह का कोई सवाल या ख्याल नहीं आना चाहिए। मैं अपने आप में ब्रांड हूँ, मैं अपने आप में गारंटी हूँ। मेरा नाम नहीं जो है प्रदेश के अंदर एक डंका है,
ठीक है। तो साथियों हजारों नोट्स हम डिलीवर कर चुके हैं, 15 साल से अकेडमी है, 5 साल से यूट्यूब पे हैं। तो ये दिमाग में सवाल नहीं आना चाहिए। दूसरा सवाल आ रहा होगा सर ये महंगा है। भाई मार्केट जब 500 की हिंदी, 500 की इंग्लिश, 500 मैथ, 500 रीजनिंग, 500 जीके, 500 कंप्यूटर, 500 साइंस, 500 करंट जीके, वही 5,000 में तुम्हारे नोट्स आएंगे जो हम मात्र 630 में दे रहे हैं साथियों जो है। और इसके साथ मैं आपको इन नोट्स के साथ 120 टेस्ट अलग से फ्री दूंगा, प्लस मैं 100 रुपये होम डिलीवरी मैं खुद भुगतूंगा, आपसे 1 रुपये नहीं लिया जाएगा, ठीक है साथियों। अब सीधा जो कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव को सहकारिता कहा जाता है, ठीक है, कोऑपरेटिव को सहकारिता कहा जाता है, ठीक है, जो है साथियों कोऑपरेटिव को हिंदी में सहकारिता कहा जाता है। अब सीधा इस भर्ती पर आपको लेकर चलते हैं। भाई उत्तर प्रदेश की जो कोऑपरेटिव बैंक है उसके अंदर ये भर्ती आई है। मैनेजर, क्लर्क, जेई, भिन्न भिन्न पदों पर आपकी ये भर्ती आई है। अब उत्तर प्रदेश में आ गई, हरियाणा में भी अब बहुत जल्द कोऑपरेटिव बैंकों में भर्ती आने वाली है। जैसे ही हरियाणा में आएंगी वो भी मैं आपको दूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। लेकिन तैयारी करते रहें, ग्रुप डी में तो आज से ही जुड़ जाएं, ठीक है साथियों। ये उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक में 2085 पदों पर भर्ती आई है। और आपके नजदीक में हरियाणा की तो बहुत लंबी 322 किलोमीटर लंबी सीमा जो है हरियाणा व उत्तर प्रदेश की है साथियों। जो है यमुना नदी हरियाणा व उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है, ठीक है साथियों। कई जिले उत्तर प्रदेश जो आपके नजदीक में जो यूपी का वह उसके वहां आपका ड्यूटी रहेगा, ठीक है साथियों। आप जो है यूपी जो है उत्तर प्रदेश में आपकी जॉब रहेगी। 2085 पद है। आवेदन का जो अंतिम तिथि है 15 मई आपका आवेदन का अंतिम तिथि है, ठीक है। 13 अप्रैल को इसका विज्ञापन जारी किया गया है। भाई 25 अप्रैल से आपके फॉर्म शुरू होंगे, 15 मई आपके आवेदन का अंतिम तिथि है, ठीक है। ऑनलाइन आपका फॉर्म भरा जाएगा। फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की नेतृत्व में पूरी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से आपकी भर्ती होगी, ठीक है साथियों। 15 मई आपकी अंतिम तिथि है। जनरल ओबीसी उत्तर प्रदेश का है जो उसका 500 रुपये फीस रहेगा। SC ST यूपी, ठीक है 250 रुपये रहेगा। दिव्यांग का 0 रुपये फीस रहेगा, ठीक है। अन्य स्टेट के जो व्यक्ति हैं उनका जो है इसका वो फीस रहेगा, ठीक है साथियों। 21 से 40 साल उम्र है। हरियाणा वालों को इसमें जो है उसकी छूट नहीं मिलेगा, ठीक है। मैनेजर के 65 पद हैं, जूनियर मैनेजर के 486 पद हैं, असिस्टेंट कह लो, कैशियर कह लो, क्लर्क कह लो, 887 पद हैं। असिस्टेंट मतलब सहायक कैशियर जो केस संभालता है। क्लर्क 887 पद है, ग्रेजुएशन से। चाहे तमाम जो भर्तियां हैं इसके अंदर ग्रेजुएशन से है, चाहे आपने BA BSc BTech BCom BBA BCA B फार्मेसी कुछ भी आपने कर रखा है, बैचलर डिग्री होना चाहिए यानी स्नातक होना चाहिए, ठीक है। बैचलर डिग्री से आपकी ये तमाम भर्तियां अकाउंटिंग क्लर्क है, असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, असिस्टेंट टाइपिस्ट, क्लर्क टाइपिस्ट, असिस्टेंट इंजीनियर, ठीक है, जूनियर इंजीनियर, ठीक है। जेई के 211 है, एक जेई डिप्लोमा होना चाहिए जेई के लिए। वहीं जो है मैन जो है इस पे फोकस आपको रखना है, असिस्टेंट कैशियर और क्लर्क 887 पद इसके अंदर है, ठीक है। और एक मैनेजर का, ठीक है साथियों। आपका जो है ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम होगा, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। यहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन आपके 25 अप्रैल से शुरू होंगे, ठीक है साथियों। मैनेजर, क्लर्क, जेई और भिन्न भिन्न पदों पर आपकी ये भर्ती है। तो उम्मीद है जानकारी पसंद आएगी, जानकारी अच्छी लगी, चैनल सब्सक्राइब करें।